दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज सुअर के मांस खाने के लिए हमारे समाज में खलबली मचा है और ज़्यादातर हमारे मसीही समाज में इस बातों को लेकर के खलबली मचा हुआ है। कोई कहता है कि सुअर खाना चाहिए, कोई कहता है कि सुअर नहीं खाना चाहिए, तो कोई कहता है कि पुराने नियम में तो परमेश्वर ने सुअर के मांस खाने के लिए मना किया है, और मेरे प्रियो कोई कहता है कि नए नियम के अनुसार सब कुछ खाया जा सकता है। सो मेरे प्रियो, क्या सही है और क्या गलत है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, आप और हम सभी जानते हैं कि सुअर एक अशुद्ध जानवर है, परंतु जो खा रहे हैं उसको परमेश्वर मना नहीं करते हैं कि आज के बाद तुम्हें सुअर नहीं खाना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग गांव में अपने आसपास में मुर्गी को पालते हुए लोगों को जरूर देखे होंगे। वो मुर्गी को खुला छोड़ देते हैं और वह मुर्गी सभी कीड़े मकोड़े को खाते हैं, यहाँ तक कि वह गंदगी चीज़ों को भी खाती है और लोग उस मुर्गी को मार करके खाते हैं। तो देखा जाए तो मुर्गी भी अशुद्ध ही है ना, क्योंकि वो मुर्गी भी गंदा ही खाता है। दूसरी बात, आप लोग मछली को भी खाते देखे होंगे और हम में से अधिकांश लोग मछली को खाते हैं। तो मछली को भी देखे होंगे कि वो कीड़े मकोड़े खाती है और गंदगी को भी खा जाती है, यहाँ तक कि वो मनुष्य के शव को भी खा जाती है, यानी डेड बॉडी को भी खाती है, और उस मछली को हम और आप खाते हैं। तो दोस्तों, रोमियो 14:14 में पौलुस लिखते हैं कि मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। पहला तीमुथियुस 4:3 और 4 आयत में कहता है, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से पर रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजा के विश्वासी और सत्य को पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। मेरे प्रियो, पुराने नियम में कहा गया था कि अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाना है, क्योंकि उस समय अलग था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था कि उत्पत्ति अध्याय 2:16 आयत में कि तुम सब वृक्षों के फल को खाने के लिए और साग पात को खाने के लिए, यानी परमेश्वर ने उस समय मनुष्यों को शाकाहारी भोजन ही खाने को कहा था। परंतु जब हम नूह के समयों को देखते हैं कि जब जल प्रलय के बाद परमेश्वर नूह को आदेश देते हैं कि तुम मांस भी खाना, परंतु उसे लहू समेत नहीं खाना, जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 9:3 और 4 आयत में पाते हैं। परमेश्वर ने सब चलने वाले जंतुओं को और मांस को खाने का आदेश देते हैं, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दिए थे कि तुम मांस को लहू यानी खून सहित नहीं खाना। सो मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के लिए समय सही नहीं था, इसीलिए उस समय के मुताबिक उन्होंने नूह को आदेश दिए। ठीक उसी प्रकार आज के समय में कोई रुकावट नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको खाने की इच्छा है तो आप खा सकते हो, नहीं तो आप नहीं खा सकते हो, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। जैसा कि मेरे प्रियो, हम व्यवस्था विवरण 14:6 को हम पढ़ते हैं, कहता है, अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उसका मांस तो खा सकते हो। सो मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि जो पशु चीरे या फटे खुर वाले हैं उसको आप खा सकते हैं और उसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है। जैसे कि जब हम 8 आयत में वचन को पढ़ते हैं तो कहता है, फिर सुअर जो चीरे खुर का तो होता है परंतु पाघुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। सो मेरे प्रियो दोस्तों, हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं। जो परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया था, यानी उस व्यवस्था के हिसाब से हम चलें तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को नहीं समझ पाएंगे।
और उसका अनुग्रह हम पर लागू नहीं होता है। सो मेरे प्रियो, व्यवस्था में अच्छा कर्म को करना सिखाता है और हम सब कर्मों के आधार पर नहीं चल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हम पुराने नियम की व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पौलुस स्पष्ट इफिसियों के पुस्तक अध्याय 2 के 8 आयत में लिखते हैं कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन बताती है कि विश्वास के द्वारा और प्रभु के अनुग्रह से हम सभी का उद्धार हुआ है, और यह हमारी ओर से नहीं है परंतु यह परमेश्वर पिता का दान है। जैसा कि हम सब प्रेरितों के काम अध्याय 10 के 9 से 22 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि पतरस दोपहर के समय छत पर प्रार्थना कर रहे थे तो उनको बड़ी जोर से भूख लगा और वह कुछ खाना चाहते थे, और जब वह तैयारी कर रहे थे तो वह बेहोश हो गए, विशुद्ध हो गए, और वह क्या देख रहे हैं कि आकाश खुल गया है और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ नीचे पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और पक्षी हैं, और उनको एक शब्द सुनाई देता है कि हे पतरस, उठ और उसे मार के खा। परंतु पतरस कहते हैं कि नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी अपवित्र वस्तु या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई देता है कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कर, और 3 बार तक ऐसा ही हुआ, और उसके बाद वह तुरंत पात्र आकाश पर उठा लिया गया। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने पतरस को सुसमाचार को सुनाने के लिए रोमी सूबेदार कुरनेलियुस सूबेदार के घर को भेजना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें चिन्ह के तौर पर अशुद्ध जानवर को दिखाकर कहा कि वह अन्य जातियों को अशुद्ध समझते थे, उन्हें परमेश्वर शुद्ध ठहराया है। मतलब कि परमेश्वर का राज्य यानी कलेसिया वह सब जातियों के लिए है, जो वो किसी भी जाति का हो, वह सब शुद्ध है। तो मेरे प्रियो, यह चिन्ह या जो अशुद्ध जानवर भी खाते थे, जैसे कि हम मरकुस 7 के 15 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसी तो कोई वस्तुएं नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। सो दोस्तों, कोई मुर्गी, बकरी और सुअर इत्यादि सभी प्रकार के मांस को खाने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। जो खा रहा है वह भी शुद्ध, और जो नहीं खा रहा है वह भी शुद्ध है, चाहे तो खा सकता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर से जो बुराई होते हैं या पाप होते हैं उससे वह अशुद्ध होता है। गलातियों अध्याय 3 के 28 में पौलुस लिखते हैं कि अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। सो मेरे प्रियो, यदि आपसे कोई पूछे कि क्या सूअर का मांस खा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वह खा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बाइबल के वचन बताती है कि वह खा सकता है। ऐसे तो मेरे प्रियो दोस्तों, मैं तो सूअर के मांस को नहीं खाता, परंतु जो मसीही भाई अगर सूअर के मांस को खाते हैं वो खा सकते हैं। ऐसा बाइबल के वचन इजाज़त देती है कि उसकी मर्जी और आपकी इच्छा। लेकिन दोस्तों, जो भाई सूअर के मांस को खाते हैं उससे घृणा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें मसीह में एक किया है, और वो बाइबल हमें कहती है कि हर कोई है जे अपना स्वतंत्र है, चाहे उसके जो भी खाने का इच्छा है वो खा सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो में बने रहे और लास्ट तक आपने वीडियो देखा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में आप लिखें। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को ऑल पे अब तक आपने नहीं दबाया है, तो आप उसे चेक करके बेल आइकन को ऑल को दबा दें, ताकि आगे का जो भी हम वीडियो भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके।
और उस वीडियो के द्वारा आप आशीष पा सके। मेरे प्रियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आप सब के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें और प्रभु आप सबको आशीष करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।